कैरियर कनेक्ट सर्विसेज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आईपीयू के ऊपर जो बीटेक में एडमिशंस के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, उनको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या क्या कोटा के बेनिफिट्स वो ले सकते हैं, उसके ऊपर ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, आपके बहुत सारे डाउट्स मैं कवर कर दूंगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस 18 से आज से 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और 27 तारीख को 27 सितंबर तक आप 11:50 तक अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, अगर आप पर्टिकुलरली किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपने देख लिया होगा कि आपको 1200 या 1000 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने ऑलरेडी 1200 पे कर दिया था तो आपको बस 1000 रुपीज का यहाँ पे पेमेंट करना था, ठीक है। लेकिन जिन्होंने वो नहीं किया था उनको ये दोनों पेमेंट करके रजिस्टर करना था। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे। अगर आपके पास कोई भी रिजर्वेशन कोटा है, ठीक है, यहाँ पे दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो जो कैंडिडेट दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं, और दूसरे आउटसाइड दिल्ली के ओडी कैंडिडेट्स, ठीक है ना, दिल्ली कैंडिडेट्स एंड आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स। अब दिल्ली कैंडिडेट्स के साथ क्या क्या बेनिफिट्स है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ठीक है ना, आपके पास जम्मू कश्मीर का माइग्रेंट है, पीडब्ल्यूडी हो, डिफेंस में है, ठीक है ना, जैन माइनॉरिटी हो, सिख माइनॉरिटी है, ईडब्ल्यूएस, इन सब कैटेगरी के लिए आपके पास जो है वो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। फॉर मोर डिटेल मैं आपको इस वाले टेबल पे ले जाना चाहूंगा, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर सेक्शन में आप इस टेबल को देख सकते हो। यहां से आपके सारे आपको जितना भी जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, 85% जो सीट्स हैं वो क्लियरली रिजर्व हैं फॉर दिल्ली कैंडिडेट्स, जिन्होंने भी अपनी स्कूलिंग दिल्ली से की है, ठीक है ना। वो भले कहीं के भी हों लेकिन उन्होंने स्कूलिंग दिल्ली से किया है, ठीक है। ओपन स्कूल से किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, डिस्टेंस लर्निंग से किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दिल्ली में स्टैब्लिश होना चाहिए। तो वो बच्चे 85% सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। अगर एससी कोटा की बात करें तो 15% का रिजर्वेशन है, एसटी कोटा के पास 7.5, अदर बैकवर्ड कास्ट 27% का रिजर्वेशन है, ठीक है ना। देखिए, पीडब्ल्यूडी के पास रिजर्वेशन है 5% का। तो ये सारे रिजर्वेशन के लिए वो एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली वालों के लिए बात की है, अलग अलग चीजों में इतना रिजर्वेशन है उनके पास। जो आउटसाइड दिल्ली का बच्चा है, ठीक है ना, जैसे बिहार का बच्चा है या फिर यूपी का बच्चा है जो आईपीयू में पार्टिसिपेट करना चाहता है, हरियाणा का स्टूडेंट है, तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज है। 15% सीट्स उसके लिए जो है वो रिजर्व्ड है ऐसा ओडी कैंडिडेट्स, आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स। उसमें भी उसके पास ये एडवांटेजेस हैं कि अगर वो एससी कोटा से है तो 15% का 15% सीट रिजर्व है फॉर एससी। अगर वो एसटी से है तो 15% सीट का फिर 7.5 रिजर्व है फॉर एससी, ठीक है ना। पीडब्ल्यूडी का 5%। तो ये वो बच्चे जिन्होंने अपनी स्कूलिंग आउटसाइड दिल्ली से की है, कहीं से भी की हो, ठीक है ना, वो सब लोग एलिजिबल हैं इस 15% सीट्स के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट डाउट, अगर आपने स्कूलिंग दिल्ली से की है और भले आप यूपी के हो तब भी आप दिल्ली वाले कैंडिडेट में काउंट होगे, ठीक है। मतलब आपके पास 85% सीट्स होगा। रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है कि 5% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है। तो इसके बेसिस पे आप जो है डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर सकते हो। तो अगर आप कहीं से भी हो, आप जो है इसमें अलाउड हो, ठीक है। आउटसाइड दिल्ली काउंट हो गए जिसमें 15% सीट्स के लिए आप एलिजिबल हो, दिल्ली वाले 85% सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट्स अपलोड के प्रोसेस में एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप दिल्ली से पास आउट हो, मतलब हमने दिल्ली से स्कूलिंग की है, उस केस में आप दिल्ली के तो हो लेकिन आपके डॉक्यूमेंट जो हैं, अगर आप दिल्ली के हो और फॉर एग्जांपल आपको एससी कोटा का बेनिफिट लेना है, तो उस केस में जो आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो दिल्ली गवर्नमेंट से ही बने होने चाहिए, ठीक है ना। तो उस पे ही ये जो है एडवांटेज मिलेगा। भले ही आउटसाइड स्टूडेंट्स हैं, जो आउटसाइड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिहार के हैं, अपने बिहार गवर्नमेंट से एससी का सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, एसटी का सर्टिफिकेट आपके पास है, ओबीसी का है, आप लोग डायरेक्टली आप बेनिफिट ले सकते हो उस चीज का। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। इसको आप देख सकते हो, सारा कुछ प्रोसेस देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप लोग इसको गो थ्रू कर लेना एक बार। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें लगनी है, कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा, ठीक है। साइन इन करना है उसको, एप्लीकेशन नंबर, ये सारा पासवर्ड वगैरह सेट करके उसके बाद क्या करना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये जो मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताए, ये डॉक्यूमेंट्स, ये सारा फॉर्म आप फिल करोगे, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है ना, आपने 10th और 12th कहाँ से की है ना,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स वगैरह कुछ दिया तो सब कुछ वहां पे, ठीक है, रैंक जो भी आई वो मेंशन करना होगा। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटो, सिग्नेचर, है ना, कैटेगरी जो आपकी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी है, ठीक है ना, वो भरना है। सब कैटेगरी में अगर आप आर्म फोर्सेस वगैरह में हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको डालनी है। रजिस्ट्रेशन का फी का पेमेंट करना है एंड डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज, इतना ही करना है एंड आप रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो यही है। काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी जो है वो 1000 रुपीज का, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। वो सारा प्रोसेस करके आप फिर उसके लिए इतना सारा करने के बाद जो है, जब सब कुछ आप कर लोगे उसके बाद आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल रहोगे। वहां पे आपको जितने भी कॉलेजेस जीजी पे आईपीयू में पार्टिसिपेट करेंगे उसकी चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो।